दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पे महिला पहलवान काफ़ी दिनों से बैठे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सीधे तौर पे चलते हैं, कांग्रेस के नेता हैं वैभव त्रिपाठी से बात कर लेंगे क्या कुछ मामला है। ये बताइए कि जो अभी तक महिलाएँ बैठी हैं, पहलवान बैठी हैं और बीच में 2 दिन पहले उनके साथ दिल्ली पुलिस के साथ हाथापाई होता है, ये प्रकरण को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मामला ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा दिया था 2014 में मोदी जी ने, और कालांतर में ये भी बोल दिया बेटी बचाओ बेटी पटाओ ये भी बोला। तो ये आप समझ ही रहे हैं मामला क्या है कि अब जनता में भी एक संदेश चल रहा है कि बेटी बचाओ भाजपाइयों से, क्योंकि भाजपा में यौनाचार करने वाले बलात्कारियों की संख्या ज़्यादा है। मामला ये है कि भारत का जिन महिला एथलीट्स ने गौरव बढ़ाया, विश्व स्तर पे गोल्ड मेडल लाया, वही प्रधानमंत्री मोदी जी उन्हीं पहलवानों के साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे और बहुत खुशी जाहिर कर रहे थे। लेकिन आज वो मोदी जी क्या कर रहे हैं उस पर एक कमेंट नहीं कर रहे हैं। हाँ, जाके ये कह रहे हैं कि मुझे 51 गाली दी, 91 गाली ना, हाँ 91 गाली, मतलब गाली गिनने में व्यस्त। जिस प्रधानमंत्री जी को देश ने चुना था अपने संरक्षक के तौर पे कि मुखिया और हमारा संरक्षण करेंगे, वो प्रधानमंत्री उन गौरव बढ़ाने वाली महिला पहलवानों की तो रक्षा कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, उल्टा अपना रोना रो रहे हैं। इस बात को सोचिए कि नहीं, कितना घृणित बात है, कितनी शर्म की बात है कि भाजपा सरकार बृजभूषण शरण सिंह को क्यों बचाना चाहती है? भाजपा सरकार इसलिए बचाना चाहती है कि यहाँ सब वही यौनाचारी ही हैं, बलात्कारी ही हैं, और प्रधानमंत्री जी कहते कुछ हैं करते कुछ है। कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे और करोड़ों को बेरोजगार कर दिया। कहा था बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे और कहने लगे पटाएंगे। तो मोदी जी तो जो कहते हैं, कहा माँ गंगा ने बुलाया है और माँ गंगा की गोद में व्यभिचार का अड्डा टेंट सिटी बना दिया। तो माँ गंगा से कमाई शुरू कर दी, विश्वनाथ बाबा से कमाई शुरू कर दी, काशी में आकर लोगों को छला कि हम चाय बनाते थे, चाय बेचते थे, चाय पीते थे। कोई आज तक पूरे भारत में ऐसा नहीं मिला जो उनके हाथ की चाय पिया हो, और न कोई ऐसा आदमी मिला जो उनके बेंच पे बैठ के पढ़ाई लिखाई किया हो। मामला ये है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। यही कारण है कि एक अब सेंटिमेंट है और पब्लिक में ये बात कह रहे हैं लोग। जब भी पक्ष विपक्ष के नेताओं की बात होती है तो लोग कहते हैं मोदी जी मतलब झूठ, राहुल गांधी मतलब सच। मोदी जी झूठ के प्रतीक बन गए हैं और राहुल गांधी सत्य के प्रतीक। सही बात, बिल्कुल। और आप इस बात को देखिए कि इनको कर्नाटक चुनाव में ये व्यस्त हैं। ये जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, अमित शाह की पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में FIR दर्ज हुआ, 1 सप्ताह हो गया, लेकिन आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आप सोच लीजिए कि सामान्य भूषण शरण सिंह कह रहे हैं हम कोई भी बोल दे, बीजेपी के कोई भी लीडर बोल दे, हम आज बीजेपी के लीडर दुराचार, यौनाचार, यौन उत्पीड़न आप करेंगे जिसके खिलाफ, वो बोलेगा कि बीजेपी का लीडर कौन हो रहा, ठेकेदार है कि भाजपा का लीडर बोलेगा? जिसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ, छेड़छाड़ हुई, उसकी बात होगी, वो आरोप लगा रहा है, उस पर होगा। आप इस बात को देख लीजिए ना, एक सामान्य आदमी पे कोई महिला आरोप लगा दे, पुलिस वाले उसके घर दौड़ के उगाही करना शुरू कर देंगे, उसको परेशान करना शुरू कर देंगे। क्या कारण है कि, बल्कि इसमें तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि पास्को भी लगना है। 16 साल की भी एक खिलाड़ी है उसमें, इसमें तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, प्रधानमंत्री जी मौन हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, हमको गाली दिया गया बजरंग बली को। अरे बजरंग दल और बजरंग बली में उतना ही अंतर है जितना भगवान श्री राम और आसाराम में अंतर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इस बात को सही बात है। बजरंग बली और बजरंग दल में उतना ही अंतर है जितना भगवान राम और आसाराम में है अंतर है। तो इस बात को समझ लीजिए। बजरंग दल के लोग बजरंग बली का नाम लेके गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसका समाज विरोध करता है। माँ बहन
के साथ अगर कोई बालक जा रहा है तो वो उनके मुंह में कालिख पोत देते हैं। ये बजरंगबली का नाम लेके करना शोभा देता है क्या? रोजे में मुस्लिम समुदाय के भाई रोजा है, उसका व्रत है, उसकी अपनी आस्था है, उसके मुंह में जबरिया रोटी डाल देंगे बजरंगबली का नाम लेके। ये धर्म है क्या? बजरंगबली इससे खुश होंगे? इससे बजरंगबली का नाम आप खराब कर रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ कि मैं नवरात्रि का व्रत रखता हूँ और कोई माई का लाल आ जाए मेरे मुंह में अन्न डाल दे, मैं भी नहीं बर्दाश्त करूँगा। लेकिन वो चूँकि अल्पसंख्यक है, आप उसके साथ गलत कर रहे हैं। और जो दबे लोगों को, कमज़ोर लोगों को सताता है, ईश्वर भी उन्हें माफ़ नहीं करता। तो ये जो प्रधानमंत्री जी कार्ड खेल रहे हैं कि बजरंगबली को बैन करेंगे, बजरंगबली नहीं, बजरंगबली के नाम पे गुंडागर्दी करने वाले उन अराजक तत्वों को बैन करने की बात है और करेंगे। और स्वयं बजरंगबली इसमें सहमत होंगे और बजरंगबली जनता का साथ देंगे। जनता को ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में उलट दो इनकी सरकार। प्रधानमंत्री जी काहे नहीं इस बात को 91 गाली की बजाय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 3 साल से हमने जो चोरी की सरकार ली थी उस 3 साल में हमने क्या किया बताते। आगे हम चुनाव लड़ रहे हैं, अगर हमको सत्ता मिलेगी तो हम क्या करेंगे, इसकी बजाय वो कह रहे हैं हमको 91 गाली पड़ी। ईश्वरप्पा जिसके ऊपर आरोप लगा के एक 40% कमीशन लेने का आरोप लगा कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या कर लिया, उस ईश्वरप्पा को मोदी जी फ़ोन करते हैं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं क्योंकि 40% आप कमीशन खाते हैं। येदुरप्पा जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, जमानत पर बाहर है, उस येदुरप्पा को आप अपने साथ लेते हैं और अपने साथ घुमाते हैं। वहीं जगदीश शेट्टार जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है उसको भाजपा बाहर कर देती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी दुराचारियों को, भ्रष्टाचारियों को, चोर नंगे लफंगों को अपनाती है और अच्छे और सज्जन ईमानदार लोगों को नहीं पचा पाती है और वो भाजपा छोड़ के जाते हैं। तमिलनाडु में तमिलनाडु में एक महिला एक्ट्रेस जो कि बीजेपी में चली गई थी, उन्होंने कहा कि भाजपा में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये आरोप लगा कि कल उन्होंने भाजपा छोड़ी है। इस पे प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। और देखिए जैसा कि सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। यानी कि सत्यपाल मलिक ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि पुलवामा हमला भाजपा के इशारे पे हुआ है, प्रधान मोदी जी उसमें लीड रोल में थे, सब कुछ जो था स्क्रिप्टेड था। प्रधानमंत्री बिल्कुल सही, सत्यपाल मलिक के मुद्दे को ही गायब कर दिया गया। फिर ये अतिकोतिक तो मीडिया तो लगी हुई है, गोदी मीडिया आप जैसे लोग हैं जो कि दिखाते हैं, कुछ सच दिखा रहे हैं, इसलिए मैं आपको। तो यहाँ पे आप तमाम लोग थे और जिस तरीके से अपनी बातें रखी, क्या कुछ कहेंगे जो महिला पहलवान बैठी हैं दिल्ली में? पहलवानों पे सबसे बड़ी बात है, जहाँ महिलाएं बैठी हैं वहाँ महिला पुलिस तो दिए नहीं है और महिला पुलिस की जगह पुरुष पुलिस महिलाओं पे हमला कर रहे हैं। तो ये सरकार चरित्र पता चल रहा है कि कितना गंदा चरित्र है इसका, जिसके साथ महिलाओं का इज्जत नहीं कर पाई, बच्चों का इज्जत नहीं कर पाई। वो सरकार का चरित्र बहुत गिरा हुआ है और कभी भी ये किसी के साथ न्याय नहीं कर पाई है और कहीं भी इसका डेवलपमेंट और कहीं भी कुछ नहीं दिखता है। दुराचारी सरकार है ये और इसका कहीं भी। विनेश फोगाट ने ये आरोप लगाया है कि पुलिस ने हमारे साथ मारपीट की और हमारे छाती पे हाथ लगाया पुलिस के जवानों ने। ये कितना गलत है। और अमित शाह के अंदर आती है वो पुलिस, अमित शाह कितना महिलाओं फिर आएंगे। तो आप देख रहे थे, तमाम लोग थे, महिला पहलवानों के लेकर कितना ये कुछ बातें कहे और तमाम लोग भी थे जो अस्थाई लोग हैं, काशी के लोग हैं, वो बात सारे लोग बताए हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।